हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? सर जी पहले तो ये बात है कि एक शानदार प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री, क्वालिटी वाइज एजुकेशन बिल्कुल फ्री। यहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर एज वेल एज आपको देखने को मिलते हैं पीवाईक्यूज पेपर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ई बुक, ई नोट्स, क्या चाहिए सब कुछ अवेलेबल है शानदार से प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सर कहां तक पहुंचे थे? सर इक्विलिब्रियम के आखिरी पड़ाव पे आ गए, एकदम एंडिंग पे, बस कूद जाएंगे नीचे और खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कूदने से पहले देख तो लो नीचे क्या है। खतरनाक टॉपिक तो नहीं है? मैंने कहा देख लेते हैं। आ जाइए भैया, क्लास 11th की केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम चल रहा था। आज का टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस देखेंगे। सॉल्ट्स को जब हम पानी में घोलते हैं तो किस तरीके से उनका हाइड्रोलिसिस होता है और उनके पीएच पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें अपन आज इसमें बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आएगा सर, मजा आएगा। बस एक काम आपको करना है, मेरे साथ बैठ के पढ़ना है, मेरे साथ बैठ के देखना है, फिर देखो क्या तूफानी होती है, फिर देखो क्या काम होता है। एक तरफा बोले तो मक्खन सा, बिल्कुल मक्खन सा काम होने वाला है। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताना मेरे को, ठीक है? चिल, पक्का, डन डना डन डन करे चालू। ये लीजिए सर क्या है? पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। पेन वैन सेट कर लें बढ़िया तरीके से जी। सॉल्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट कब बनता है? जब एक एसिड और एक बेस का टकराव होता है, आपस में मिलते हैं। तो जब एक एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तब जाके आपके सॉल्ट के फॉर्मेशंस होते हैं, तब आपका जाके सॉल्ट फॉर्म होता है, और बढ़िया तरीके से फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? बढ़िया तरीके से। ये सॉल्ट फॉर्मेशन अपन को यहां पर देखने को मिलता है, और बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इन रिएक्शंस को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब एक एसिड और बेस तैयार होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अपन 9th-10th में पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल HCl ले लेता हूं और साथ ही साथ NaOH ले लेता हूं, फिर देखिए क्या शानदार काम होने वाला है। देखो ना, देखो ना, NaCl बन गया प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। यह देखने को मिलता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है सर? सोडियम क्लोराइड। बढ़िया तरीके से आपको यहां पर सोडियम क्लोराइड देखने को मिल जाएगा। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। चलो शानदार, आगे देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कैटायन और एनायन ऑन बोथ प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये क्या है? ये क्या है सर? ये क्लियर हुआ? अब समझो। मान लो सर, जब आपने कोई सॉल्ट को पानी में डाला तो उससे आपको क्या मिलेगा? जब आपने उस सॉल्ट को पानी में डाला तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको हो सकता है कि शायद एनायन मिले या कैटायन मिले। ये मान लेते हैं A- मिल गया, B+ मिल गया, इस तरीके से। अब ये जो आयंस होते हैं इनको वाटर मॉलिक्यूल घेरना चालू कर देते हैं, ऐसा, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरना चालू कर देते हैं। और इस तरीके से अगर वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेते हैं तो इसी को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब अगर आपने एक सॉल्ट को डाला पानी में, किसको डाला? सॉल्ट को, तो भैया वो क्या बनाएगा? कैटायन और एनायन। और ये कैटायन और एनायन जब पानी के थ्रू अपने आप को पूरा गीला गीला कर लें, मतलब पानी पानी हो गई, मतलब पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल जब उसको अंदर ही अंदर घेर के मारना पीटना चालू कर दें, वो कहते हैं ना भिगो भिगो को मार रहा है, बस वैसे ही भिगो भिगो के अगर मार रहा है तो समझ जाना कि सर हाइड्रोलिसिस हो गया। किसका हो गया? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। वही लिखा है, इट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और इस केस में क्या होता है सर? वहां पर कैटायन भी आएंगे, एनायन भी आएंगे, कभी H+ आएगा, कभी OH- आएगा। तो इन सब के आने से पीएच पे भी फर्क पड़ता है
किस पे फर्क पड़ता है? पीएच पे भी फर्क पड़ता है। पीएच भी कम ज्यादा होना चालू हो जाता है, या तो पीएच बढ़ जाएगा या तो पीएच कम हो जाएगा। ये सारी चीजें, या तो फिर पीएच सेम रहेगा या तो पीएच न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशंस भी इसके अंदर आती हैं, इसलिए अपन कहते हैं दिस प्रोसेस आर ऑल्सो अफेक्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस। दिस प्रोसेस ऑल्सो अफेक्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस। ये वाली बात है। तो ये था भैया पॉइंट नंबर 3। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम विच अ सॉल्ट इज ऑब्टेन, द सॉल्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरी। जो सॉल्ट बनता है वो 4 कैटेगरी में बनता है। कितनी कैटेगरी में बनता है? 4 कैटेगरी में, जो अपन को यहां पर देखना है। पक्का? कैसे 4 कैटेगरी में बनेगा? देखो सर, देखो पहला सॉल्ट तैयार होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा तैयार होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। बात समझ रहे हैं? तीसरा तैयार होगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और चौथा तैयार होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये 4 अपन को पढ़ने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये चारों देखने हैं बस अपन को। ये 4 अगर अपन ने चारों सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया, चारों सॉल्ट जो इससे प्रिपेयर होंगे उन्हीं को अपन कहेंगे भैया क्या? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। और एक एक करके अपन सारे सॉल्ट को निपटा देंगे। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर कोई सा भी ले लेंगे, और लास्ट रहेगा लेकिन वीक एसिड वीक बेस। ये दोनों की पोजीशन फिक्स है, इसकी और इसकी। इन दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और जैसे ही चारों पढ़ लेंगे आपका सॉल्ट पूरा खत्म, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस भी पूरा खत्म। यहां तक बात समझ में आई होगी? कोई दिक्कत? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया तरीके से लिया? पक्का? एक बार और ले लीजिए, ये लीजिए इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं? बड़े आगे, मजेदार, शानदार, लाजवाब। चलिए भैया, तो अब आगे देखने वाले हैं। भैया आ गया पहला, मैंने क्या कहा था? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इसको, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। टेरन 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 टेरन। सर ये तो मैंने आपको बताया है। जैसे एग्जांपल देता हूं सर, इससे बढ़िया एग्जांपल ही नहीं है मेरे पास मार्केट में। ये देखो, तो इससे जो एनायन निकलता है Na+, और इससे जो कैटायन निकलता है Cl-, दोनों मिलके एक तगड़ा सॉल्ट बनाते हैं सर, मार्केट में पाए जाने वाला H2O के साथ। सर इसी को कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब भैया इसी का तो हाइड्रोलिसिस करवाना था, Na+ और Cl- का ही तो हाइड्रोलिसिस करवाना था, लेकिन आपको आयंस मिले ही नहीं। अब क्या करोगे सर? नहीं हो पाएगा। तो द कैटायन ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस से कैटायन मिलेगा। मेटल आयंस एंड अल्कली अर्थ मेटल जो भी हो सकते हैं। एन एनायन ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, एनायन कहां से मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। एनायन कौन होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। कैटायन कौन होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। डू नॉट हाइड्रोलाइज, इट इन्वॉल्व ओनली आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड नो हाइड्रोलिसिस। भाई जब है ही नहीं कैटायन अंदर तो काय का हाइड्रोलिसिस होगा? ना Na+ ना Cl-। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भैया ये जो पहला वाला केस है, लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जो ये पहला वाला केस है किसका? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। देखिए ध्यान से। Thus the salt formed by these ions like NaCl, NaNO3, BaCl2 etc. are not hydrolyzed by water and hence the solution of such salt remains neutral and pH कितना होता है? 7 होता है। pH कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। मतलब जो अभी मैंने आपको कहा था पहला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इन्हीं का अपन को हाइड्रोलिसिस पढ़ना था।
तो पहले वाले का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। लो भैया पढ़ लिया, पहले वाले का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, पढ़ लिया। अब बारी दूसरे की, अब बारी दूसरे की। सर दूसरे में क्या ला रहे हो? दूसरे में ले आएंगे अपन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एक सॉल्ट तैयार करेंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और फिर उसको पानी में डाल के देखेंगे कितना पानी से घुलता है, कितना पानी में घुलता है। बहुत मजा आएगा। जैसे यहां पर देखा ही होगा आपने, NaCl प्लस H2O क्या बना लेगा? NaOH प्लस HCl। तो NaCl H2O, तो ये Na प्लस हो जाएगा, OH माइनस से जुड़ जाएगा और यहां पर HCl बन जाएगा। तो सर यहां पर सिर्फ वाटर का आयनाइजेशन प्रोडक्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वाटर का मिलेगा। क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस। लेकिन हमें चाहिए था कि जो हमें एसिड से क्या प्राप्त हो? एनायन, उसका हाइड्रोलिसिस देखना है। हमें जो बेस से क्या प्राप्त हो? कैटायन, हमें उसका हाइड्रोलिसिस देखना था, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। वो मेन था हमारे लिए, वो मेन था हमारे लिए। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हो जाए, चलो हो जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो अब बढ़ेंगे अपन आगे की तरफ, आगे की तरफ। चलिए 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 चलिए। ओके देखिए आ गया, आ गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोला था? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये लीजिए आपके सामने, आपके सामने यही बात करनी थी अपन को आज, यही बात करनी थी। सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम अदर देन हैलाइड्स, सल्फेट्स एंड नाइट्राइड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। हमने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सच अ सॉल्ट BA इन एक्वस मीडियम एग्जिबिट फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। सर एक सॉल्ट मान लेते हैं जैसे कि BA, ये अपन ने एक सॉल्ट तैयार कर लिया BA, ये आपका एक सॉल्ट है। बस याद रखना सॉल्ट कैसा है, इसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने कहा ठीक है। चलो सर, तो जब ये BA टूटेगा तो बेटा ध्यान से देखना कैसे टूटेगा। हाँ क्या इक्वल्स टू लगा रहा हूं मैं भी, कैसे टूटेगा अपन जानते हैं सर। इसको ले लेते हैं B प्लस और A माइनस। ये अपन को कहां से प्राप्त हुआ होगा? एसिड से, और ये कहां से प्राप्त हुआ होगा अपन को? बेस से। हमने कहा अच्छी बात है। अब इसको डालो पानी में, अब इसको डालो पानी में। चलो तो B प्लस, बेटा बस ध्यान से देखना, A माइनस काय में डाल दिया? पानी में। काय में डाल दिया? पानी में। अब आप जानते हो पानी में अपने पास होता है H और OH माइनस, यही होता है। तो ये A के साथ मिलके क्या बना लेगा? HA प्लस, और ये B इसके साथ मिलके क्या बना लेगा? BOH। तो ये अपना बेस है और ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस याद रखना सर, ये पानी में जाके पूरा टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH पानी में जाके पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस उसका होगा जो वीक होगा। यहां पर वीक एसिड है तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, अगर वीक बेस होता तो उसका हाइड्रोलिसिस होता। मतलब बेसिकली हाइड्रोलिसिस डिपेंड करेगा किस पे? जो कम टूटेगा, जो थोड़ा थोड़ा टूटता जाएगा। भाई देखो ना यार, अगर एक बार में पूरा टूट गया तो उससे बात ही क्या करना, खत्म बात भाई। वो तो चलो निकटा हो, जो अभी अभी टूट रहा है, जो उंगली करना चालू करता है उसी को देखते हैं अपन, उसी को पेलते हैं। अरे तेज चल रही है, वैसा जो ऑलरेडी तेज है, जो भाई बचपन से ही तेज चल रहा है, उससे क्या बात करोगे आप? तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं ये तो बचपन से ही तेज होते हैं। वीक वाले को निपटाना है। किसको निपटाना है? वीक वाले को। ये वाले का तो छोड़ो, ये तो खेल ही हो गया इसका। तो बस अपन को किस पे फोकस करना है? एसिड पे। एसिड का पार्ट क्या था? A माइनस। ठीक है, किससे करेगा? H2O। तो क्या बना लेगा? HA प्लस OH माइनस। अब भैया बात ही आ रही है, OH माइनस कहां से मिला? सर यहां से पूरा टूट गया। अपन को बात करनी है H माइनस की, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तभी देखिए एसिड वाले के पार्ट को हाइड्रोलिसिस कराया तो इसने क्या बना लिया? HA और OH माइनस। और अगर ध्यान से देखो तो सर हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है माइनस वाले का। माइनस वाले को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं।
इसीलिए इसको कहा जाता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ध्यान से देखिए, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जल्दी देखिए, जल्दी, शानदार देखेंगे, मजेदार देखेंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां भी वही है, Ba इक्वल्स टू बी प्लस ए माइनस, फिर पानी डाला है HaBOH बन गया, फिर यहां पर A माइनस H2O के साथ तो HaO माइनस। अब यहां देखें तो ये एनायन है, thus दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या कहेंगे? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। देख लो भैया, जल्दी 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 देख लो, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई होनी चाहिए। जल्दी 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 हो गया। बड़े आगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे सर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ले लिया? चल, अब इसका अपन लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आ जाओ। कैसे? देखो, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? Ha और OH माइनस, नीचे क्या है? H2O और A माइनस, A माइनस और H2O। दिख रहा है? ठीक है। अब इस H2O को इधर ले जाओ तो K इंटू H2O, इधर क्या हो जाएगा? HaOH माइनस अपॉन A माइनस, और सर ये दोनों को मिला के K इंटू H2O, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KH। क्या कहते हैं सर? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये आया अब जाके, जब K इंटू H2O को करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या आ रहा है? Ha इंटू OH माइनस और A माइनस। बात समझ में आई? पहले अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, फिर ये H2 हो गया इसके पास ऐसा, और इसको कंप्लीटली मिला के अपन ने क्या नाम दिया? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बात करता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट था ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, फिर था ना बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, ऐसे ही आ गया KH। अच्छा, बहुत सी बुक्स में इसको KH ऐसा भी लिखते हैं और बहुत सी बुक्स में इसको ऐसा भी लिखते हैं, तो डरने की बात नहीं है, दोनों हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। ठीक है, जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा। हो गया? चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया, लो। ये देखो क्या बोला? BaH being a strong base remains dissociated completely dissociated होता है। thus for the reaction equilibrium constant K, यही बोला था अभी पीछे, फिर K into H2O, ये देखो, is regarded as a constant, hence we may write new constant KH। ये देखिए, दिख रहा है KH, और KH is called as hydrolysis constant। क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझो, अब एक चीज आ रही है, मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया था क्या नहीं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया था क्या नहीं? क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सर अल्फा। कौन कितना टूट रहा है इसको अपन क्या कहते थे? अल्फा कहते थे। ऐसे ही एक और होता है, ऐसा ही होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसको अपन कहते हैं H। उसको अपन क्या कहते हैं? H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये क्या है? ये डिसोसिएशन, सॉरी, इक्विलिब्रियम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है और इसको कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब उस पर बात करनी है कि कितना आप उसको हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, वो ये बताएगा H। और ये हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है तो हाइड्रोलिसिस कम है।
लेकिन जैसे ये था ना अल्फा ज्यादा तो ज्यादा टूटेगा, वैसे एच ज्यादा मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब ज्यादा पानी उसको घेरेगा, ज्यादा उसको घोल पाएगा। ये सारी चीज इसके अंदर अभी अपन देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का डन? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? जल्दी लो। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सर अब अपन देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहां तक तो क्लियर है ना? इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। कैसे आया? इक्विलिब्रियम के माध्यम से ही आया वैसे ही। अब देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सर ये क्या? सर कुछ नहीं है, ये भी समय के साथ कितना हाइड्रोलिसिस होता चला जा रहा है वो ही नापने का काम करेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, अब आगे चल के देखते हैं। देखो ये देखो, देखा आपको? ये देखिए, ध्यान से चलिएगा, ध्यान से चलेंगे मजा आएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सर यही पढ़ना है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्ट जो आप डालोगे दैट हैज अंडरगो हाइड्रोलिसिस ऑन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना हाइड्रोलिसिस हो गया है वो बताने का काम किसका है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय H. Let C be the concentration of salt and H be the degree of hydrolysis. एक हम रिएक्शन ले रहे हैं जो अभी हमने पीछे ली थी, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन अपन C मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? C। और उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना मान रहे हैं? H मान रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, मान लो हमें क्या जा रहा है, मान लो हमें क्या जा रहा है, ये। चलो अब देखो मैं रिएक्शन बता रहा हूं। रिएक्शन क्या थी? अभी पीछे ही लिखी थी अपन ने सर, A माइनस थी प्लस H2O था। जब यहां पर आया तो सर OH माइनस था और HA बन गया था। यही था क्या नहीं था? ये बिल्कुल ये रिएक्शन थी सर एक तरफा। अब इनिशियली अगर मैं आपसे बोलूं जब कुछ नहीं हुआ होगा तो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन C होगा। ये मैं एट टाइम 0 की बात कर रहा हूं, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। जब रिएक्शन चालू नहीं हुई, मैंने सॉल्ट डाला ही नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन मैंने कितना लिया? 0। तो ना ये टूटा होगा ना ये कुछ बना होगा, 0 0। लेकिन जब मैं इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम, तो सर इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना है? H। तो कितने का टूटेगा? C का। तो ये क्या हो जाएगा? CH। और ये भी क्या हो जाएगा? CH। और ये क्या हो जाएगा? C माइनस CH। जितना टूट गया और आपने जितना लिया था। सर ये वैसा ही है, कैसा? जब अपन करते थे C अल्फा। हाँ ये C था तो ये क्या हो जाता था? C अल्फा C अल्फा। और ये क्या होता था? C माइनस C अल्फा। इसीलिए मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा था। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चला था वैसा ही आपका डिग्री ऑफ कौन चलेगा? हाइड्रोलिसिस। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये था आपका एट इक्विलिब्रियम पे। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपने क्या लिखा था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH। पहले इसको लिख लो भाई, लिख के चलो। सबको लिख के चलोगे ना, आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है। चलो तो ये हो गया अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शानदार। अब हमने कहा क्या करें सर? सर तो इसका अपन क्या कर लेते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या होता है? प्रोडक्ट OH माइनस, ये क्या हो जाएगा? HA अपॉन क्या हो जाएगा? A माइनस और भाई H2O। ये देखो कितने बढ़िया तरीके से लिख दिया। यही अपन ने पीछे भी लिखा था, यहां ले आओ। ये देखो, अब देखो आपको, देखिए OH माइनस क्या है सर? CH। HA क्या है? CH अपॉन नीचे A माइनस, ये क्या है? C माइनस CH। यही है क्या नहीं है भैया? अगर आप चाहो तो C को कॉमन निकाल लो। अगर मैं C को कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा? C1 माइनस H। यही होगा, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा।
यही होगा या नहीं? और जब मैं इसको और सॉल्व करके लिखूंगा क्या हो जाएगा? CH² अपॉन 1 माइनस H। और अगर आपको याद हो तो याद करो, नीचे आया था हमारे पास भी, वहां पर क्या आया था? C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर हमने कहा था अल्फा बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, तो नीचे 1 बचा था। यहां भी वही वाली बात आएगी। एज्यूम, अज्यूम क्या अज्यूम करेंगे? अपन अज्यूम करेंगे कि जो H है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में? 1 के कंपैरिजन में। तो उसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। और उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? KH इक्वल्स टू, देखिए सिर्फ बचेगा CH², क्योंकि नीचे तो 1 हो जाएगा अब। और अगर मुझे H की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? देखिए CH² इक्वल्स टू KH, यही होगा। यहां से मैं C को हटाऊं तो वहां पर ले जा सकता हूं, C नीचे चला गया। और फिर मुझे H निकालना है। मुझे क्या निकालना है? H निकालना है। तो यहां से मैं अगर बात करूं तो H इक्वल्स टू अंडर रूट KH अपॉन C, KH अपॉन C, KH अपॉन C। मैंने कहा बढ़िया है, मैंने कहा बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चल रहा है। टेरन 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 टेरन, ये देखिए ये आएगा आपके सामने, ये आएगा आपके सामने, ये आ गया आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अंडर रूट KH अपॉन C, अंडर रूट KH अपॉन C। देखिए बिल्कुल यही प्रूफ करके मैं लेके आया हूं, सेम प्रूफ करके मैं लेके आया हूं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। इनने भी वही CH रखा था, ये तो मैंने एज अ रेफरेंस के लिए, लेकिन आप लिखना यहीं से, लिखना आप यहीं से। जल्दी नोट डाउन करिए, कहां तक पहुंच गए आप? जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करो, अच्छे से लिखेंगे सर, गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। अभी देखो, अभी तो आने वाला है मजा, अभी तो आने वाला है मजा। ये हो गया डन 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 डन, क्लियर कर दूं? चलो कर दिया। अब देखो आगे, अब देखो आगे। अब आप जानते हो कि आपके पास वीक एसिड है, आपके पास वीक एसिड है, और वीक एसिड क्या है आपके पास? HA, यही तो होगा वीक एसिड, ठीक है। अगर HA है तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्या बनाएगा? H प्लस प्लस A माइनस, यही होगा। यहां से अगर मैं एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, याद है ये डिग्री ऑफ एसिड डिसोसिएशन है ना, एसिड के लिए आता है ये, तो वो क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं वाटर के लिए लिखूं तो भैया वाटर भी टूटता है, कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस। तो यहां से अपन क्या लिखते हैं? इसका कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, और अपॉन में क्या हो गया? H2 हो गया। जब ये H2 इससे इनटू होगा तो आप जानते हो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा सर? आपने पढ़ाया है, उसको कहेंगे KW, आयनिक प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? आयनिक प्रोडक्ट। ये देखो ये बन जाएगा। तो सर ये 2 इक्वेशन हो गई आपके पास, सर ये 2 इक्वेशन हो गई आपके पास। हो गई क्या नहीं हो गई ये बताइए पहले, हो गई क्या नहीं हो गई? ये हो गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरे को तो नहीं लगता। अब एक काम करो, अब एक काम करो, देखो, अरे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ना, आप बस 2 मिनट सुनिए तो आप खुद बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो बहुत जल्दी बता दिया आपने। चलो देखो, ये देखो, ये देखो। अब कुछ मत करो, कुछ मत करो, आप तो बस देखो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो।
डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। करो करो, क्या आता है देखते हैं। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो, आप करना चाह रहे हो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के ए, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के ए। के डब्ल्यू क्या है, ये रहा H प्लस ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय के ए, कहां है H प्लस और A माइनस, ये देखो ना, यही है A माइनस, और नीचे क्या है HA। नीचे क्या है सर, HA। यही है क्या नहीं है, ये बताओ पहले, यही है क्या नहीं है। क्या लिख दिया मैंने, ओ भैया सही लिखा है ना, सही लिखा है क्या नहीं लिखा, पहले ये बताओ। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख दिया। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सही लिखा है। तो ये H प्लस से H प्लस गया, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, HA ऊपर गया, उसके साथ क्या आएगा OH माइनस, और अपॉन में क्या है A माइनस। सर ये आया, ये आया। अब सर ये क्या है, ये क्या ले आया आप, के डब्ल्यू बाई के ए क्यों करा आपने, कुछ तो को आप बोलोगी। मैंने कहा रुको बताता हूं, मैंने कहा बताता हूं। ये देखो HA HA OH माइनस OH माइनस H माइनस H माइनस। ओ माय गॉड सर, मतलब ये तो आप वैल्यू ले आए, किसकी वैल्यू ले आए, ये आप वैल्यू ले आए के एच की। मतलब अगर अपन के डब्ल्यू को के ए से डिवाइड करेंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी के एच की। मतलब यहां से अपन लिख सकते हैं, यहां से अपन मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं सर, कि के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए। ये अपन यहां से मेंशन कर सकते हैं सर बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे। बहुत शानदार, मजेदार, एक तरफा जो आ सकता था वो आपके सामने लाके मैंने रख दिया है, देख लीजिए। ये बात याद रखिए, जल्दी 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 जल्दी। अब यहां से एक चीज पता चल रही है, जितना वीक आपका एसिड होगा, क्योंकि KH कम होगा ना, KH अगर कम होगा, सॉरी KA अगर कम होगा तो KH ज्यादा होगा। मतलब जितना वीक आपका एसिड होगा उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस आपका होगा, उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा जितना वीक आपका एसिड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, अपन ने देखा था अपन को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, ये इंपॉर्टेंट था। पूरा मेरे साथ ड्राइंग करते हुए चलेंगे, ये एक ही चल रहा है बस। में फर्स्ट पार्ट आया, कौन सा फर्स्ट पार्ट आया अपना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अभी अपन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे हैं, ऑलमोस्ट इसको वाइंड अप कर दिया है। जल्दी 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 आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तो अपन वहां की वैल्यू डालेंगे H की जगह पे, जल्दी करो जल्दी करो। के एच की वैल्यू मिल गई भैया, के डब्ल्यू अपॉन के ए, के डब्ल्यू अपॉन के ए। चलो बढ़े आगे, चलो बढ़े क्या नहीं बढ़े, चलो बढ़ जाइए सर। चलो पहले मैं चाहूंगा कुछ थोड़ा जगह पे क्लियर करना, पूरा नहीं हटा सकते सर इस बार, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलेंगे। ये भी हटा दीजिए। अब समझिए क्या बोल रहा है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट द अबव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये जो आया है। अब समझो, अभी सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, H इक्वल्स टू अंडर रूट के एच अपॉन सी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इसको क्या कहते थे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, नहीं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या कहते थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसको कहते थे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, के डब्ल्यू अपॉन के ए। क्या मिल गई, के डब्ल्यू अपॉन के ए। तो अब आप पता है क्या मेंशन करेंगे,
अब आप पता है क्या मेंशन करेंगे, आप मेंशन करेंगे एक चीज, क्या मेंशन करेंगे आप मेंशन करेंगे एक चीज, क्या देखो, H इक्वल्स टू अंडर रूट के एच किया, क्या रख दें, के डब्ल्यू अपॉन के ए, के डब्ल्यू अपॉन के ए, और इनटू में सी तो है, तो ये एक नया फॉर्मूला मिल गया सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, जो आपको याद होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करा, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के एच इन एक्सप्रेशन ऑफ एच, एच के अंदर आपने के एच की वैल्यू रख दी, बस बात खत्म, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। पहले नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी पहले नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, मजे में आगे बढ़ेंगे भैया, पहले नोट डाउन कर लो, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, हुआ क्या नहीं, मेरे हिसाब से तो हो गया होगा, ठीक है। चलो अब देखिए सर, आपके पास ये रिलेशन आ गया, बेटा देखते चलना, ये रिलेशन आ गया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सर अगर आपका एसिड वीकर है, वीकर इज द एसिड, ग्रेटर इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ज्यादा होगा, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस व्हेन सी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। देखिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और कंसंट्रेशन अगर देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कंसंट्रेशन नीचे है, मतलब कंसंट्रेशन जितना कम होगा, कंसंट्रेशन जितना कम होगा हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन कम होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन का कम होने का मतलब भैया जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा, पानी जितना मिलाओगे, अरे तो चीजें उतनी ज्यादा तो घिरेंगी, उतनी ज्यादा तो घुलेंगी, तो ये तो कॉमन सेंस हो गया ना, डाइल्यूशन बढ़ाओ हाइड्रोलिसिस बढ़ाओ, और डाइल्यूशन बढ़ाओ कंसंट्रेशन कम करो, इसीलिए तो बोल रहा है कंसंट्रेशन कम हाइड्रोलिसिस ज्यादा, कंसंट्रेशन कम हाइड्रोलिसिस ज्यादा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 जल्दी नोट डाउन करेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए अब आपने कितने फॉर्मुलेस देख लिया पहले वो बताओ। सबसे पहले आपने देख लिया H इक्वल्स टू अंडर रूट के एच अपॉन सी, ये देखा। फिर आपने क्या देखा, के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, फिर आपने ये वैल्यू इसमें डाल दी, तो H इक्वल्स टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। सर ये तीन फॉर्मुलेज हैं जो आपको पढ़ने हैं, अभी तक ये तीन फॉर्मुलेज हो गए। तीन फॉर्मुलेज हो गए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। ये तीन फॉर्मुलेज आपके सामने तैयार हैं, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ 1, 2 एंड 3, तीन फॉर्मुलेज आपके सामने हैं। अब सर ये आ गया है, अब अपन देखेंगे जो अपन ने सॉल्यूशन बनाया उसके पीएच में तो कोई चेंज नहीं आया, पीएच क्या बढ़ गया, कम हो गया कि न्यूट्रल है। अब उसके पीएच की बात करेंगे। अभी अपन ने देख लिया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और अपन को ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल गए। अब अपन देखेंगे उसके पीएच के बारे में। किसके बारे में, उसके पीएच के बारे में। तो ये तीन फॉर्मुलेस को पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन उसके पीएच की बात करते हैं। चलो कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे, बहुत शानदार। अब अपन निकालेंगे सर पीएच। चलो तो पीएच निकाल लेते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन ना लो। आ जाओ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन की बात करेंगे। अरे यार पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो वैसे तो मेरे को लग रहा है क्योंकि अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो 7 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी निकालने में क्या जाता है, एक बार तसल्ली तो कर ले। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था भैया, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी हां पढ़ा था।
तो भैया मैं जानता हूं pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। और हमने पढ़ा था सर कि अगर आपके पास pH है तो वो होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। अगर आपके पास POH है तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस। यही होता है क्या नहीं? तो वहां पर अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ये वाले के वजह से मैं ये चीज लिख सकता हूं क्या नहीं? तो यहां हो जाएगा pH इक्वल्स टू 14 माइनस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रैकेट में ले लो, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस ऐसा। अब मेरे को बात वो नहीं है, मेरे को बात ये है कि पहले आपको चीजें क्लियर करनी है, फिर मैं सॉल्व करते हुए चलूंगा। और ये बगल में लिखते चलना ये चीजें, ये जो मैं बताता हूं ना छोटी छोटी, क्योंकि ये रेफरेंस के पॉइंट पे कहां से आ रही हैं ये चीजें और आप कैसे पुटअप कर रहे हो वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब जरा एक बात सुनो, OH माइनस की वैल्यू क्या है? OH माइनस की वैल्यू क्या है? मैंने कहा पीछे देख चलो, मैं क्या आपको मैंने इसलिए सब रख के रखा है यहां पे। देखो OH माइनस यही था, OH माइनस यही था। क्या वैल्यू है OH माइनस की? सर क्या वैल्यू है यहां पर OH माइनस की? CH। क्या वैल्यू है? CH है क्या नहीं? तो मैं यहां चाहूं तो OH की जगह पे CH लिख दूं। चलो आगे चलो, कहां चले गए भाई? हाँ CH। अब ध्यान से सुनना, क्या आ गई वैल्यू? CH आ गई। तो यहां पर पुट कर सकते हैं, यहां लिखो OH माइनस इक्वल्स टू CH। क्या आ गई सर? CH। अच्छा H की वैल्यू आपको पता है क्या नहीं? हाँ सर पता है, H आपने लिखा था अंडर रूट KH अपॉन C। लिखा था क्या नहीं लिखा था? हाँ सर लिखा था। अब H में अगर मैं देखो मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, C का इंटू करूंगा तो C का इंटू यहां भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर हमने पढ़ा है सर कि अगर मैं जानता हूं कि 2√2 मिलके एक 2 बनाते हैं, 2√3 मिलके 3 बनाते हैं, तो 2√C मिलके भैया C बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ सर बनाएंगे, बनाएंगे। तो मैं इसको यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या? इस C को हटा के देखो, तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं 2√C लिख सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो इसको भी अलग कर सकता हूं, इसका रूट अलग और नीचे √C का अलग, है ना? कर सकता हूं ना ऐसा? तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सर √C से √C कैंसिल हो सकता है। अब क्या बचा? CH इक्वल्स टू, तो ये दोनों साथ में लिखे जा सकते हैं, अंडर रूट KH इंटू C। तो मैं CH को क्या और लिख सकता हूं? अंडर रूट KH इंटू C। क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट KH इंटू C। और ये वैल्यू को मैं पुट करूंगा उधर, इस वैल्यू को पुट करूंगा मैं उधर। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर, हर चीज पूरी प्री प्लान्ड है। तो आप पहले इसको लिखिएगा, फिर अपन वहां चलेंगे और शानदार तरीके से चलेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। ये वैल्यू आ गई ना, बस इतना याद रखिए। चलो जल्दी लिखते चलिए सर, ये बहुत बड़े डेरिवेशन है और मैं आपको फॉर्मूले भी बताते जा रहा हूं कि आपको कौन से फॉर्मूले फिर याद रखने हैं, वो फॉर्मूले याद रहने चाहिए। चलो हो गया। मेरे को लगता है स्क्रीनशॉट में इसकी जरूरत भी नहीं है आपको, ये भी आपने कर ही लिया है, लिख ही लिया होगा पूरा। इसको भी हटा दो, इसका समय आ गया है, इसको भी हटा ही दो अब। और ये भी आपने लिख ही लिया है। बस ये जो मेन था, जो लेके आए थे अपन, जिसको बनाया अपन ने, उसको लेके चलते हैं इसके पास इधर नीचे। ठीक है, और इस सबको थोड़ा सा छोटू बना लेते हैं क्योंकि अपन को अभी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखो, अब देखो जरा, अब एक और चीज देखो, ये जो OH माइनस है, जो कि क्या है? अंडर रूट KH इंटू C। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है अभी, अरे फॉर्मूले ही फॉर्मूले पढ़े। हाँ पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर आज चाह क्या रहे हो भाई, खतरनाक कैलकुलेशन चला रहे हो। KW अपॉन KA इंटू C। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार।
देखिए अब इस वैल्यू को पुट करेंगे अपन ऊपर, क्योंकि पहले अपन पीओएच सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व कर लेंगे? पीओएच। देखो ये जो है ये रखाएगी इस जगह पे, ये वैल्यू अपन के मायने की है, ये वैल्यू अपने काम की है। क्या है? अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के ए। रख दे क्या नहीं रख दे? रख दो सर रखो तो यार, तभी तो मजा आएगा। चलो अब देखो पी एच इक्वल्स टू 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस लॉग और ये आ गया अंडर रूट पूरा के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के ए। यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसके बाद की गाड़ी आगे लेके चलेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद सब कुछ उड़ाऊंगा, ऊपर का सब कुछ उड़ाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये सब मैं हटाऊंगा अब, क्योंकि इसके आगे मुझे सॉल्व करना है। ये पूरा लॉग सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग सॉल्व करना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी होता है, लेकिन मेरे को ऊपर का हटाना है, तभी पूरा सॉल्व हो पाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना फास्ट आप काम करेंगे उतना बढ़िया काम होगा, उतना शानदार काम होगा, उतना मजेदार काम होगा। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा। जल्दी 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 करेंगे, जल्दी। हुआ तो बता दीजिए। हो गया? चलो चलें चलें चलें, अब मिटाने की बारी आ गई है। आ जाइए, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं, इससे गाड़ी चालू करनी है और बढ़िया गाड़ी चालू करनी है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सोचिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सोचा कैसे लॉग को सॉल्व करेंगे? अरे मैं बताता है ना, मैं किस लिए है, मैं बताएगा। चलो आ जाओ सर, एक जादू और खेलना है। क्या सर? आपने पढ़ा था पीके डब्ल्यू 14 होता है। के डब्ल्यू कितना था? 1 इंटू 10⁻⁻14। उसका मैं पीएच निकालूंगा या पीके डब्ल्यू कितना आएगा? 14। तो इसलिए मैंने इस बार अब मैं 14 को क्या लिखूंगा? पीके डब्ल्यू लिखूंगा। ठीक है, प्लस लॉग। सर इस लॉग को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलेंगे। अभी यहीं पर छोड़ दो गाड़ी, पहले लॉग को ले आओ पकड़ के। अच्छा, लॉग अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के। सर अंडर रूट को ऊपर पावर में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1/2। हाँ लिख सकते हैं सर, इट्स अ प्रोसेस। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। फिर हम एक फॉर्मूला जानते हैं लॉग का, लॉग m की पावर n है, तो n आगे जाता है n log m। अरे सर कौन कौन से फॉर्मूले ढूंढ के ला रहे हो? मैंने कहा अरे सब बेसिक है। तो 1/2 आगे जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 log क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के ए। ठीक है, एक और है, फिर एक और है, एक और है। क्या है सर? log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस एन, प्लस में हो जाता है। जी हां, और log m डिवाइडेड बाय n। अरे आपको पता चल गया होगा सर, ये तो पता चल गया, log m माइनस log n हो जाएगा। तो अब दिक्कत ये है, 2 इंटू में 1 डिवाइड में, तो 2 प्लस में 1 डिवाइड में, तो चलने जान दो 1/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा भैया? log के आसपास log के डब्ल्यू प्लस log c माइनस log के ए। ये बनेगा भैया, ये बनेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आएगी। अब इस वैल्यू को उठा के ऊपर रखूंगा मैं, ये जो मैंने तक करा ना, इस वैल्यू को उठा के मैं यहां रखूंगा, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। यस यस, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो 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 चलो, हो जाए तो बताइएगा। हो गया? चलो भैया कर लिया ना स्क्रीनशॉट। अब देखिए, चलो बेटा आपके बुलावा आया है ऊपर,
थोड़ा और छोटा बनता है, ये देखो। और बाकी इसको हटाने का भी पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो बाद में तुम बोलो सर सब कुछ हटा उठू के क्या कर देते हो। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करता हूं। देखो अब सब सर इनको क्या करना है, पीएच में बदलना है, मेरे को सबको पीएच के फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलोगे सर? क्योंकि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो पीएच होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अगर मैं इस H प्लस की जगह टकला रख दूं तो P टकला हो जाएगा, इस H प्लस की जगह टकली रख दूं तो यहां P टकली हो जाएगा, इस H प्लस के जगह पे मैं बाल वाला रख दूं तो P बाल वाला हो जाएगा, और अगर इसके जगह पे मैं P के A रख दूं तो हो जाएगा माइनस लॉग के A। अगर मैं इसकी जगह पे के डब्ल्यू रख दूं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू। अगर मैं इसकी जगह पे सी रख दूं, क्या रख दूं, पी सी रख दूं, तो सर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग सी। ये भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कर लेंगे। चलो अब सुनो, तो सर इनको लॉग में बदलने के लिए क्या करें? मैंने कहा माइनस चाहिए पड़ेगा। क्या चाहिए पड़ेगा? माइनस। भैया यही तो फॉर्मूले समझने हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। अब देखो जादू खेलेंगे सर। इसको देखो थोड़ा अच्छा वाला पीन ले लें, पी एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू प्लस, मैं कहता हूं 1/2 का भी यहां छोड़ो, इसको बदलना है क्या? देखो लॉग के डब्ल्यू, यही है ना लॉग के डब्ल्यू। अगर मुझे इसको पीएच के टर्म्स में लिखना है, इस फॉर्मूले को देखना बस। अगर मैं चाहूं लॉग के डब्ल्यू और माइनस को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस पी के डब्ल्यू। मतलब मैं लॉग के डब्ल्यू को माइनस पी के डब्ल्यू लिख सकता हूं, तो लिख लो ना माइनस पी के डब्ल्यू प्लस लॉग सी पे कोई छेड़छानी नहीं। अब यहां समझो सर, ये ऑलरेडी इधर आओ। आप देखो ये क्या है, माइनस लॉग के, इसको क्या लिख सकता हूं, पी के ए। क्या लिख सकता हूं, पी के ए, यस, प्लस पी के ए प्लस पी के ए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ाएंगे गाड़ी, आगे बढ़ाएंगे जल्दी। चलो क्या करें, आगे करें। चलो बाहर लाओ, जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले उनको बाहर लाओ, जल्दी बाहर लाओ, कौन नेगेटिव पॉजिटिव है। चलो पी एच इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू माइनस पी के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2, यही है ना, डिवाइडेड बाई 2। फिर आगे क्या है, प्लस 1/2 पी के प्लस 1/2 लॉग सी, यही है क्या नहीं है, 1/2 लॉग सी, यही है क्या नहीं है। अब समझो सर एलसीएम ले लो। सर ये पूरा है, पूरे में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो ये कैलकुलेशन तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी। यहां बचेगा पी के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्लस अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा पी के प्लस लॉग सी, कोई दिक्कत। ये कैसे बचा पता चला ना, पूरा माइनस आधा। पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 14 यहां रख दू तो 14 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी है 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 7। तो फाइनली पी एच इक्वल टू आ गया 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी। सर फाइनली फॉर्मूला आपके सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही है आपका डिजायर्ड फॉर्मूला जिस पे आपको काम करना है। ये देखिए पीएच निकालना था, पीएच निकाल के ले आए हैं, ये देखिए पीएच निकाल के ले आए हैं। बहुत बढ़िया। कंफर्म, कोई दिक्कत। अब इसमें एक चीज और देखिए, 7 प्लस समथिंग मोर देन 7, मतलब कंफर्म पीएच 7 से ज्यादा होगा, रुको अभी निपटाते हैं इनको। किधर तक जाएंगे, सबको अभी लिखेंगे ये बात।
तो कंफर्म है कि भैया क्लियरली आपका जो pH है वो ग्रेटर देन 7 रहेगा, मतलब बेसिक। क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग बेस भी तो था, मैंने कहा ही था भैया ग्रेटर देन 7 है मतलब बेसिक होगा ही, बेसिक होगा ही। तो ये था आपका फॉर्मूला जो निकाल के लाना था। ये किसका है सर? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो मैंने 2 करा दिए। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वो तो हुआ ही नहीं। फिर क्या पढ़ा दिया मैंने? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी भी 2 बाकी है, अभी भी 2 बाकी हैं। और ये किसका आ गया सर अपना? ये किसका फॉर्मूला आया भैया? यहां लिख लीजिएगा, यहां लिखिएगा ये सब चीजें सर, क्योंकि आपसे ये सब चीजें पूछेगा वो, ठीक है। और पेपर में फिर ऐसा है नाक कटवा के नहीं आने का मेरी बिल्कुल भी, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला किसका है? लिखो यहां पर, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। शानदार, मजेदार, लाजवाब। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो सर आज इस वाली क्लास में 2 ही करेंगे। अब अगले वाले पार्ट में अपन 2 और देखेंगे, अगले वाले पार्ट में अपन 2 और देखेंगे। मजा आएगा सर, टेंशन क्यों ले रहा हूं? शानदार मजा आएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। टेंशन ना लो, मैं हूं ना, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, ठीक है। यस, एंडिंग एंडिंग एंडिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, शानदार लेक्चर, मजेदार लेक्चर। कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत आए तो मुझसे बोलना, मैं समझ लेगा, सबको समझ लेगा, एक एक करके समझ लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जो होने वाली है कल, सेम टाइम सेम जगह। बची हुई 2 चीजों को निपटाना है सर। ये खत्म, चैप्टर खत्म, मतलब 1 या 2 लेक्चर और आने हैं, आपका पूरा चैप्टर खत्म। फिर एनसीईआरटी और फिर आपकी फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, आपकी फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बढ़िया तरीके से करेंगे, शानदार करेंगे, मजेदार करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।